शिवरात्रि की मुख्यता जागरण है। भीतरी तमोगुण को वश में लाना इसका उद्देश्य है। स्वादिष्ट भोजन और नींद, सबको ये दोनों प्रिय हैं। ईश्वर हेतु एक रात को भी नींद त्यागना अच्छा है। एक बार एक पक्षी ने मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी कड़ी मेहनत करके मधु तैयार करती हो, लेकिन मनुष्य इसे बेरहमी के साथ चुरा ले जाता है, तुम्हें दुख नहीं होता क्या? मधुमक्खी ने कहा, नहीं, मैं दुखी नहीं होती, क्योंकि जब तक मुझे तैयार करने की कला आती है, मैं क्यों दुखी होने लगी? मनुष्य मेरा बनाया मधु चोरी कर सकता है, मधु बनाने की कला को नहीं। कोई कला हो तो कोई उसे चुरा नहीं सकता। यह ऐसा धन है, उसे बांटकर तो हम और अधिक उल्लसित होते हैं। रसोई करने में पारंगत किसी माता को देखिए, वो खिलाकर, अपनी पाक कला दूसरों को सिखाकर कितनी खुश होती है। यह छोटा सा नमूना है आत्मविश्वास का। कभी कभी कठिन परिस्थितियों में हम हीन भावना के शिकार हो सकते हैं, लेकिन यह सही समय होता है अपने ही आत्मविश्वास को परखने का। विघ्न बाधाओं के बावजूद हम अपने गुणों और प्रतिभाओं के बलबूते अपने आत्मविश्वास और प्रसन्नता को बनाए रख सकें। असफलता को सफलता की सीढ़ी मानकर, पांव फटने से पहले का अंधेरा समझकर अपने मनोबल को टूटने न दें। अम्मा कहती हैं कि हर निर्णय की तरह यह भी हमारा ही निर्णय हो कि हम हर हाल में खुश रहेंगे, और आत्मविश्वास को तो कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ये उस बूस्टर रॉकेट जैसा है जो हमें बंधनों से अलग करके आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है, हमें आगे बढ़ निकलने की शक्ति के लिए ईंधन प्रदान करता है। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। നമ്മുടെ ലോകത്തെ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ കണ്ണ് അജ്ഞാനത്തിന്റെ ഇരുട്ടിൽ ആണ്ടുറങ്ങുകയാണ്. അജ്ഞാനനിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണരണമെങ്കിൽ ഉള്ളിലെ കണ്ണ് തുറക്കണം. ഇപ്പോഴത് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ശിവരാത്രിയിലെ ഉറക്കവിളക്കിന്റെ തത്വം. एक आश्रम में 4 ब्रह्मचारियों ने एक हफ्ते का मौन व्रत रखा। 5 दिन आराम से बीत गए। छठे दिन एक बिल्ली आश्रम में आई और रसोई घर में घुस गई। दूध के बर्तन से ढक्कन हटाया और सिर अंदर डाला। एक ब्रह्मचारी ने ये देख लिया। बिल्ली दूध पी रही है, हटाओ इसे हटाओ, कहकर चिल्लाया। ये सुनकर दूसरा ब्रह्मचारी बोला,
अरे तुम क्यों अपना मौन व्रत तोड़ रहे हो? अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ, तुम कैसे बोल पड़े? हमारा 1 हफ्ते का मौन व्रत है, तुम भूल गए क्या? ये देखकर तीसरे ब्रह्मचारी ने दूसरे को फटकारा, अरे मूर्ख, अब तुम क्यों बोले? ये सब सुन देख रहा चौथा ब्रह्मचारी बोला, तुम सबका मौन व्रत भंग। ये सब क्या हो गया? आखिर वो भी बोल पड़ा। पहले ब्रह्मचारी ने परिस्थिति के कारण अनुशासन तोड़ा, अपने व्रत को भुलाकर। दूसरा पहले को उपदेश देने लगा। तीसरा खुद को भूलकर दूसरों पर आरोप लगाने लगा। चौथे ने अपने व्रत को भुलाकर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। यूं सबका व्रत भंग हो गया। हम मन को वश में करने लगे तो कई बाधाएं आ खड़ी होंगी। इंद्रियों को वश में न रखा तो विषयों में बह जाएंगी, साथ ही मन भी। राग, द्वेष और मैं मेरा पुष्ट होंगे। दूसरों पर उंगली उठाना हर किसी को भाता है। दूसरों पर उंगली उठाने, उनके दोष देखने वाले अपने दोषों को देखना और सुधारना भूल जाते हैं। वे लक्ष्य से भटक जाते हैं। दूसरों के दोष देखते देखते अपना मन भी उनका पीछा करते अधीर और अशांत हो उठता है। इसमें भी वे दोष चले आते हैं। विवेक से काम लें। दूसरे लोग हमारी कमियां दिखाने वाले आईने हैं। कोई हम पर क्रोध करे तो दुख होता है, तो शपथ लें कि हम दूसरों पर क्रोध करके उन्हें दुख न दें। कोई हमसे प्रेम करे तो खुशी होती है, तो शिक्षा लें कि हम भी दूसरों से प्रेम करें। जीवन बहुत बड़ा गुरु है, परीक्षा हॉल है। यदि हर पल आग से गुजरते समय या नंगे तार के पास खड़े होने या परीक्षा हॉल में बैठने जैसी सतर्कता बरतें तो जीवन में दुर्घटनाएं नहीं होंगी। लाइनमैन खंबे पर चढ़ने से पहले शॉक न लगे, इसके लिए मेन स्विच ऑफ करके प्रॉपर गियर पहनने जैसी सावधानियां बरत कर ही काम करता है। हमेशा सावधानी बरतता है, ऐसे ही हम साधक भी हर कर्म में सजग रहें। कठिनाई हो तब भी कोशिश बार बार करते रहें। विफलता सफलता का मार्ग है। कई लोगों को विफलता ही सफलता तक ले गई। विफल होना जरूरी नहीं, पर विफलता अंतर्मुखी बनाती है हमें। शिवरात्रि की मुख्यता जागरण है। भीतरी तमोगुण को वश में लाना इसका उद्देश्य है। स्वादिष्ट भोजन और नींद, सबको ये दोनों प्रिय हैं। ईश्वर हेतु एक रात को भी नींद त्यागना अच्छा है। आजकल लोग टीवी या फोन के लिए नींद त्यागते हैं। ऐसा जागरण नहीं। आश्रमवासी साधारणतया सेवारत रहते हैं। ये लोग कर्म करते रहते हैं, सावधान रहते हैं, लक्ष्य पर एकाग्र हैं, अतः कष्टकारक नहीं। उनके लिए सुखद अनुभव है ये। ऐसे बहुत से लोग आश्रम में खुशी खुशी रहते हैं, जो परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करके जब ध्यान आदि करते आध्यात्मिक जीवन बिता रहे हैं। जबकि बाह्य जगत में लोग रोते धोते अपने परिजनों से शिकायत करते रहते हैं कि वृद्धावस्था में कोई उनका ध्यान नहीं रखता। यही है जीवन, कोई अपना नहीं है। मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, ये मनोभाव आश्रमवासियों को अनायास निष्काम सेवा करने की शक्ति प्रदान करता है। एक दिन अम्मा ने सबको नचाया। एक 97 वर्षीय दादी भी अपने बिस्तर से उठकर सज धज कर नाचने आई। ये है मन की शक्ति का परिचय। मन की हर चीज को ऊर्जा देता है। स्वेच्छा पूर्वक निस्वार्थ कर्म में बड़ी शक्ति होती है। इसमें पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों को मिटाने की क्षमता है। ईश्वर हमारे भीतर नित्य जागृत है। इस जगत को देखने वाले हमारे चर्म चक्षु अविद्या की गहरी नींद में हैं। इस अविद्या से जागने के लिए हमें ज्ञान चक्षु खोलने होंगे। ये है शिवरात्रि के जागरण का तत्व।
मेलबर्न से सिडनी सड़क द्वारा पहुंचने में 10 घंटे लगते हैं। इस लंबी यात्रा की निरस्ता दूर करने और अपने बच्चों में नया उत्साह भरने के लिए अम्मा भक्तों के साथ हाईवे से थोड़ा दूर एक शांत स्थान पर कुछ देर को रुकी। अम्मा के साथ यात्रा कर रहे भक्तजन कहीं भी रसोई करने में तत्पर रहते हैं और वे लगे सबके लिए रात का भोजन तैयार करने। अम्मा ने सबको प्रसाद की प्लेटें देनी शुरू की तो सब हर्षित मुदित हो उठे। ऐसे तड़पाए रे हाय रे कहा करो सखी अब बादर घुमड़ 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 गरजे घना घना। हल्का फुल्का आनंद उल्लास भरा वातावरण था और भक्त आपस में अम्मा के साथ अपनी अपनी मजेदार कहानियां साझा करने लगे। अम्मा की बेटी राधिका ने कहा, So Amma's always asking us to chant the Pranava mantra. जब अम्मा ने सबको प्रणव मंत्र का जप करने को कहा तो उसे लगा अम्मा अक्षरशः प्रणव शब्द के उच्चार के लिए ही कह रही है और वो प्राण वा वा जपने लगी। मलयालम में वा यानी आओ, तो प्राणो आओ आओ। अम्मा के एक बेटे ने कहा, I had read in a book of Ramana Maharshi that once मैं अपने सैन रेमॉन का एक अनुभव बताता हूँ। तब मैं रमण महर्षि की एक पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि एक शिष्य रमण महर्षि का सच्चा रूप देखना चाहता था। लिखा था कि तत्काल उसका अपना बाह्य रूप गायब हो गया और उसका सच्चा रूप दिखने लगा। इसके बारे में सोचते हुए मैं आंखें बंद करके बैठ गया। उस समय अम्मा दर्शन समाप्त होने से पहले कभी नहीं उठती थी। आजकल वो हमारे आग्रह पर 10 मिनट के लिए बीच में चली भी जाती हैं। उस दिन मेरे आंखें मूंदने के बाद अम्मा उठी पर मुझे पता नहीं चला। स्वामी जी भजन गा रहे थे, वाग्धीश्वरी शारदे। मेरा ध्यान उस पर था। मैंने आंखें खोली तो स्वामी जी के भजन समेत सब कुछ ज्यों का त्यों, बस नहीं थी तो अम्मा। मैंने सोचा मेरे गुरु ने मुझे ब्रह्म दर्शन दिए हैं। मेरे पास ही प्रदीप बैठा था। बोला, अम्मा यही हैं,
जल्द ही आती होंगी और मैं सोच रहा था वो मुझे अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन दे रही हैं। अम्मा के एक बेटे ने पूछा कि What is the best reason? ईश्वर साक्षात्कार क्यों आवश्यक है? अम्मा ने उसे बहुत सुंदर उत्तर दिया। സാക്ഷാത്കാരം കാണുന്നത് സാക്ഷാത്കരിക്കാനല്ല, നിങ്ങൾ ഉണ്ട്, ആത്മാവുണ്ട്. आत्म साक्षात्कार तुम्हारे अपने लिए है, दुखों से मुक्त होने के लिए। आत्म साक्षात्कार द्वारा तुम्हें बोध होता है कि सच्चे तुम ही तुम हो। तुम 500 रुपए के नोट का मूल्य घटा या बढ़ा नहीं सकते। आत्म साक्षात्कार से तुम अपना मूल्य जान जाते हो। एक बार जान लिया कि तुम कौन हो, तुम सुख के लिए किसी बाह्य वस्तु पर निर्भर नहीं रहोगे, सदा आनंद में रहोगे। अभी तुम्हें लगता है तुम भिखारी हो, पर वास्तव में तुम राजा हो। तुम बीज नहीं वृक्ष हो। निश्चय ही तुम दूसरों को देने में सक्षम हो, पर तुम्हें लगता है तुम अतृप्त हो और भीख मांगते फिरते हो। तुम्हें जागना ही होगा। इस व्यक्ति ने अपना प्रश्न जारी रखते हुए पूछा, As you're saying, to find the treasure within. मेरा विचार है कि जिसे आत्म साक्षात्कार हो गया वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ये सच है? അത് ആകർഷിക്കില്ല, സ്വഭാവമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടതാ. लोहा आकर्षित नहीं कर सकता। वो चुंबक बन जाए तो उसमें सहज ही आकर्षण करने की शक्ति आ जाती है। आत्म साक्षात्कार जैसे हो गया, हर चीज स्वतः ही उसके पास चली आती है। तुम चुंबक हो, जान लो। फिर अम्मा ने अपने बच्चों के साथ कुछ सुंदर भजन गाए। सब भक्त अम्मा के दिव्य सानिध्य में खो गए। अम्मा ने अपने बच्चों का ध्यान में मार्गदर्शन किया। समय बीतते देर न लगी और जल्द ही सिडनी की ओर चलने का समय हो गया। भक्तजन अपनी देवी मां के साथ थोड़ा अमूल्य समय पाकर बहुत आनंदित थे।